हेलो बच्चों, अभी बच्चे देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर बच्चे क्या एक्सरसाइज है ये 11.2 नाइन्थ क्लास का 11.2 क्वेश्चन है, चैप्टर है ये। और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं बच्चे। इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तीनों पार्ट को हम इसी वीडियो में करेंगे। देखते हैं बच्चे क्या होता है। देखो बच्चे, इस एक्सरसाइज में ना जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं ये सारे फार्मूले हैं। ये देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर की बात करेगा तो हम ये लगाएंगे 4πr²। 4πr² वो फार्मूला है जो टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, दोनों का फार्मूला क्या होगा 4πr²। क्लियर। उसके बाद क्या, हेमिस्फीयर है बच्चे। हेमिस्फीयर में दो होते हैं, एक होता है कर्व, उसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कितने 2πr², एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो 3πr²। क्लियर। आई इतने। तो इसमें क्या बोला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर बोला है। अब स्फीयर इसने क्या बोला, सरफेस एरिया। ये नहीं बोला कि टोटल सरफेस निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है। उसको पता है दोनों फार्मूला क्या यही होता है 4πr²। किससे निकालते हैं फर्स्ट नंबर देखिए बच्चे, 3 पार्ट है, 1 2 3। तो आर की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, 10.5 सेंटीमीटर है ना, ये रेडियस है हमारा। तो सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 10.5, स्क्वायर है ना बच्चे, 2 बार कर दो 10.5 कर दिया, 2 बार ऐसे काटो से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये पॉइंट काट दो 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। आगे करते बच्चे 4 इंटू में 22 इंटू में 1.5, 10.5 है ना। कैसे करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। हाँ, तो पॉइंट कुछ देर भूल जाओ, 15 4 जा कितना होगा 60, 15 4 जा 60, एक डिजिट का पॉइंट है, लगा दिया, इंटू में 22 इंटू में 10.5, इतना हुआ। पॉइंट कुछ देर भूल जाओ, 22 132, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 में ऐड का 13 है ना बच्चे। अब यहाँ पे 10.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। पॉइंट कुछ देर में भूल जाओ, 1 3 2, यहाँ पे ऐसे करते हैं बच्चे। हाँ, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 में ऐड करो 16, कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 0 हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 2 3 1 0 6 8 3 8, यहाँ आएगा बच्चे 1 3 8 6 0। ठीक बच्चे, ये फार्मूला होगा, ये आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे एक डिजिट का पॉइंट है, एक डिजिट का पॉइंट लगा दिया मैंने, कितना आएगा 1386 है ना बच्चे। और सारे क्या है बच्चे, सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो आप, तो एक्चुअल में आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चे, ये वाला सरफेस एरिया का। तो पहला फिनिश हो गया। क्लियर। बस कैलकुलेशन है बस इसमें। अब देखते हैं बच्चे, आर की वैल्यू कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर। फिर भी निकालो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा 4πr²। ये होगा ना बच्चे। आइए करते हैं कैसे होगा। 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितना है 5.6 है ना, 5.6 है, क्या करो 5.6 इंटू में 5.6 कितना हो गया, तो 7 1 जा 7, पॉइंट को बाहर निकालो 56, 7 8 जा 56 है ना। आइए करते हैं 4 इंटू में 22 इंटू में 0.8 इंटू में 5.6, फिर इसको करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा है ना। तो आइए करते भी, क्या करेंगे 22 चौका 88 है ना, इंटू में 0.8, ये 5.6, ये 88 ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना। तो पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाओ आप यहाँ से, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44 ऐड करो 44 आ गया।
एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, कितने अंक के बाद हो गया 2, यहाँ पे लगा दिया बच्चे। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, क्या लिखा है यहाँ पे 4.48 इसका, तो 448 पॉइंट कुछ जगह भूल जाओ, 88 है, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करो 38, 38 का 8 कैरी 3, 8 4 जा 32, 32 में 3 ऐड करो 35, फिर ये जाएगा 4 8 5 3, 4 8 4 12 कैरी 1, 8 5 13 1 14 कैरी 1, 5 3 8 8 1 9 और 3 उतर गया। कितना है बच्चे यहाँ पे 39424, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट पॉइंट लगा दिया, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा बच्चे, कैलकुलेशन ही है बस जो भी है इसमें, अगर आपको दिक्कत करेगा तो कैलकुलेशन ही है। तो देखिए भैया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसका आंसर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसका आंसर ये रहा, है ना बच्चे। ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार ना खुद करो और कमेंट में अपना आंसर लिख दो, है ना, जब सही हो जाएगा उसमें कमेंट कर देना कि ये हो गया सही, डन कर देना। बच्चे ये क्या फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फिर वो सिंपल है बच्चे, हो जाएगा। तो इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार उतार लो चाहे, हाँ बच्चे आपके लिए दे रखा है थर्ड वाला, अब यहाँ देखो बच्चे आर क्यों यहाँ लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 14, फिर वही निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है 4 πr², 4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू कितना 14 इंटू में 14। बच्चे मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार ना फिर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, 14 ही तो है ना भाई, पॉइंट पॉइंट तो है नहीं कुछ, आप करो इसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 इंटू में 22 इंटू में 14 2 जा 28, है ना, आई करते बच्चे 22 इंटू में 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करो 11, फिर देखो 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करो 11, करो इसे 22 2 जा 44, 22 2 जा कितना होगा 44 कैरी 4, 22 1 जा 22, 4 ऐड करो 26 का 6 कैरी 2, 22 1 जा 22, 2 ऐड करोगे 44, तो बच्चा आपका आंसर ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट सारे पार्ट तो हो गए भैया। क्या लगेगा जब स्फीयर रहेगा, बड़ा वाला गोला रहेगा, स्फीयर रहेगा तो 4 πr², चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात करें कर्व सरफेस एरिया की बात करें ना, तो हमेशा क्या आएगा 4 πr²। क्लियर, ये होगा बच्चे, क्यों बोल ठीक है बच्चे। आइए तो बच्चे क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड देखो पहले की जैसा ही सेकंड है, बस एक फर्क कर दिया है, उसमें रेडियस दिया था और इसमें डायमीटर दिया हुआ है, देखो चाहिए डायमीटर व्यास दिया हुआ है। तो कैसे करोगे भैया, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, ये है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, आर कैसे निकलेगा 14 पॉइंट में 2, 2 1 जा 2 7 जा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू कितना है बच्चे 7 सेंटीमीटर। आई निकालते हैं बच्चे क्या सरफेस एरिया, तो भैया सरफेस एरिया कितना होगा 4 πr², यहाँ से करता हूँ 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू में 7, दो बार कर दिया 7 7 काट दो, 4 इंटू में 22 इंटू में 7, 4 इंटू में 22 7 जा 154, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 5 जा 20, 21 ऐड कर 21, 21 का 1 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, कितना बच्चे ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया, वो कितना सिंपल है ना बच्चे, आप तो आता ही है, बस आप लोग करते नहीं हो बच्चे, आप करते नहीं हो उस चीज को, आप करो ना बच्चे तो आ जाएगा बच्चे, सिंपल है। दूसरा देखते बच्चे, यहाँ से देखो डी को दे रखा है, ये
इसकी वैल्यू है डी की। तो आर की वैल्यू कैसे होगा 22 पाउंड में 21.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये अब सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भैया, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू में 22 पाउंड में 7, आर की वैल्यू 21 अपॉन में 2, फिर 21 अपॉन में 2 करते बच्चे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया। नीचे में कुछ नहीं बचा, 1 का मतलब कुछ नहीं होगा बच्चे। कर लेते हैं यहाँ से क्या, यहाँ बच्चा ये 1 का मतलब कुछ नहीं, 22 हुआ यहाँ पे इंटू में 3 इंटू में 21 अपॉन में कुछ बचा ही नहीं है ना। तो एक काम करते हैं 22 इंटू में 21 3 जा 63 और इसको गुणा करो बच्चे। 22 3 66 का 6 कैरी 6 और 22 132, 32 में 6 8 करो 138, तो क्या बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो 1386 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सरफेस एरिया आ गया बच्चे। इसका बाकी है, फिर से बोल रहा हूँ बच्चे ट्राई कर लो, दोनों ट्राई कर सकते थे बच्चे यार, बाकी मैंने करवा ही दिया है। ये बच्चे यहाँ डी दे रखा है, ये कितना 3.5, आर कैसे निकालोगे 3.5 पाउंड में 2, सरफेस एरिया निकालते हैं बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर कैसे निकलेगा 4 इंटू में 22 पाउंड में 7, आर की वैल्यू 3.5 पाउंड में 2, 3.5 पाउंड में 2 कड़ी तो भैया यहाँ पे 3.5 पाउंड में 2 सिंपल है। कैसे होगा बच्चे, अभी 7 1 जा 7 पॉइंट निकल आया बाहर, तो 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 कट गया है ना, यहाँ 1 है। अब कर लेते हैं फिर वही चीज़ें मल्टीप्लाई, बस कैलकुलेशन ही है। यहाँ बच्चा कितना 22 इंटू में 0.5 इंटू में 3.5, 22 पंजे 110, 22 5 जा 110, एक डिजिट का पॉइंट है लगा दिया भी एक डिजिट पॉइंट, यहाँ पे 3.5 पॉइंट के बाद 0 कुछ मतलब नहीं होता, समझ लो लिखा है 11, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, देखो 55 में से कहा था ना, ये वाला 5 यहाँ आ गया, ये वाला कैरी बच गया। 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड करो 38 हो गया। एक अंक पर पॉइंट लगा दिया यहाँ पे बच्चे, आपको अक्सर यहाँ पे भी तो लगा है भाई पॉइंट बच्चे लगाए थे, इस पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों का बच्चे आ गए ये बच्चे आपके सारे है ना, क्या सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट है ना। मैंने दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में करवा दिया है बच्चे, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है खुद करने की कोशिश करना और उसका आंसर कमेंट में लिखना, अगर नहीं आता तो बताऊंगा आपको, इसका भी एक बार खुद करने की कोशिश करना तब करना बच्चे है ना, पढ़ाई करते रहो।